जय हिंद, जय श्री राम। मैं श्रीवास्तव। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक रिपोर्ट के बारे में जो लोई इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया पब्लिश करता है। और उस रिपोर्ट के आने के बाद से हमारे मीडिया और पूरे भारत के जितने भी सोशल मीडिया यूज़र हैं वो इस चीज़ को बहुत ही बढ़ चढ़ के दिखा रहे थे, जो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को दिखाना भी चाहिए और ये भारत के लिए गर्व की बात है। और इसी सब चीज़ों को आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, रिपोर्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिए। ये देखिए, इस रिपोर्ट में लिखा गया है, पब्लिश किया गया है कि जो भारत है वो इमर्जिंग पावर है, द सुपर पावर। किसके पास से? यूएसए और चाइना के पास से। ये लोई इंस्टीट्यूट कह रही है। तो ये किस बेसिस पे कह रही है, क्या क्या इसके क्राइटेरिया हैं, वो भी सब इस वीडियो में बात करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने भी बधाई देते हुए और एक ट्वीट किया हुआ है इसी चीज़ को लेकर कि लोई इंस्टीट्यूट हर साल अपने इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं और लोगों तक अपनी बात को रखते हैं कि कौन इमर्जिंग पावर है, कौन पावर है। इनकी जो चार्ट है उसमें 3 क्राइटेरिया होते हैं, सुपर पावर, मेजर पावर, फिर उसका माइनर पावर। मैं बता दूं कि भारत है इस टाइम पे तीसरे नंबर पे है और वो मेजर पावर में आता है। पहले सुपर पावर में यूएसए आता है, फिर उसके बाद आता है चाइना और तीसरे नंबर पे आता है भारत। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भारत है और जो चाइना है, इन दोनों के बीच में जो गैप है ये अप्रॉक्स डबल का गैप है। हमें चाइना को ओवरटेक करने में बहुत साल लगने वाले हैं। हमें बहुत एडवांसमेंट की ज़रूरत है, हमें नई नई टेक्नोलॉजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचने में। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट्स इसमें मिले हैं वो डबल के हिसाब से मिले हैं, अभी हम लोग उससे हाफ भी नहीं है। तो किस क्राइटेरिया पे मिले हैं? तो पॉइंट्स किस क्राइटेरिया पे मिलते हैं? इकोनॉमिक कैपेबिलिटी पे मिलते हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटी पे मिलते हैं, रेसिलियंस पे पॉइंट मिलते हैं, फिर फ्यूचर रिसोर्सेज को लेकर भी पॉइंट्स मिलते हैं, फिर इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो होता है उसके हिसाब से भी ये लोग क्या करते हैं, कंट्रीज़ को पॉइंट्स देते हैं। फिर डिफेंस नेटवर्क कैसा है उसके बेसिस पे भी मिलता है, फिर डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस कितना है। मैं बता दें इसमें तो लास्ट 10 साल में जो हमारी इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में वो काफ़ी बड़ी है, तो इस पर भी हमें पॉइंट मिले हैं। फिर लास्ट में आता है कल्चरल इन्फ्लुएंस की, जो उस देश का मूल जो कल्चर है वो कितना पूरी दुनिया में प्रभाव डाल रहा है। तो इसी हिसाब से भारत को भी मिले हैं। तो भारत को जो पॉइंट्स मिले हैं तो उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है ये दिखा रहा है कि किस सेक्टर में हमें पॉइंट्स अच्छा मिले, किस सेक्टर में हमें पॉइंट्स बेकार मिले। तो बता दो, फ्यूचर रिसोर्सेस है, इससे हमें काफ़ी अच्छा पॉइंट्स मिले हैं। फिर रेसिलियंस है, इसके ऊपर भी पॉइंट्स हमें मिले हैं, उससे कम ही मिले हैं लेकिन अच्छे हैं, प्लस में ही हैं। फिर डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है, उसकी बेसिस पे भी मिले हैं, तो उस पर भी हमें पॉइंट्स मिले हैं, प्लस 4.5 मिले हैं। फिर इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से भी हमें पॉइंट्स मिले हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी मिले हैं। फिर इकोनॉमिक रिलेशनशिप कैसा है उसके बेसिस पे हमें मिले हैं, प्लस 2.1। फिर उसके बाद हमारा आता है मिलिट्री कैपेबिलिटी। मिलिट्री कैपेबिलिटी पे हमें पॉइंट्स मिले हैं लेकिन अभी इसको और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये प्लस 1.1 है, इसको और भी हमें इंक्रीज करना चाहिए, कम से कम 10 तक तो इसको पहुंचा देना ही चाहिए। फिर इस पॉइंट को देख के मुझे सच बता रहा हूँ, मुझे वाकई में दुख हुआ है। और ये पॉइंट है कल्चरल इन्फ्लुएंस। हम हिंदू हैं लेकिन हम ये बात भूलते जा रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम अपने कल्चर को छोड़ते जा रहे हैं। हम अलग अलग कल्चर, अलग अलग मॉडर्न को समझ के हम अपने धर्म को छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता। मैं बता दूं कि हमारे धर्म 100% साइंटिफिक है, मॉडर्न है। आज जहाँ पे साइंस नहीं पहुँची है वहाँ पे भी हमारे धर्म शास्त्र में वो सब चीज़ें वहाँ पे लिखी गई हैं, लेकिन हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, अपने हिंदुज़म को भूलते जा रहे हैं। अब उससे भी बेकार आ गया डिफेंस नेटवर्क। डिफेंस नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है कि जो लड़ाई के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आता है। इसमें भी हमें क्या मिले हैं, -2.5 मिले हैं, मतलब कि इसमें हम लोग माइनस में चले गए। इस सब चीज़ों को हमें ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ये जो इंडेक्स है इससे हम लोग कई सारी चीज़ें सीख भी सकते हैं कि किस सेक्टर में हमारी कंट्री अच्छी है, किस सेक्टर में हमें और इम्प्रूव की आवश्यकता है, और किस सेक्टर में हम बहुत वीक हैं, हम माइनस में हैं, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जो LAC के पास है, अभी रिसेंटली न्यूज़ के हिसाब से मैं बता दूं कि जो LAC के पास है वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चाइना बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। हाँ, साथ ही साथ भारत भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को LAC के पास डेवलप कर रहा है, लेकिन वो गति नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत ही डाइवर्जन हमारे देश में देखने को मिलता है। इन सब चीज़ से हमें ऊपर उठना होगा, अपने देश के बारे में पहले सोचना होगा।
फिर ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर देना। और अभी तक मेरे चैनल अंश लाला रिसर्च चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।